तुम शराब के प्याले उछाल रहे हो, तुम इंटरनेट पर गंदी तस्वीरें देख रहे हो। लोग कहते हैं मरने के बाद कब्र में हुजूर का दीदार होगा। मैं डर रहा हूं, मुझे खौफ है। गैरतमंद आशिक सुनहरी जालियों के सामने मुंह छुपा कर जाते हैं, जबकि सुनहरी जालियों से कब्र रसूल का फासला बहुत दूर का है। एक कब्र में जो 2 गज जमीन होगी वहां हुजूर आएगी। इतने करीब से साउंड एंड रिकॉर्डिंग ऐसे रेडियो मकराना। वो ज़ियारत तो कराने आएंगे, लेकिन सुन लो, अपने चेहरे से दाढ़ियां निकालकर गटरों में फेंकने वालों, तुम्हारे चेहरे पे वस्तुरा बाद में चलता है, पहले मदीने वाले के दिल पर चलता है। नबी के दिल पे नश्तर लगाने वालों, जब तुम्हारे घर में शादी के मौके पर डीजे और म्यूजिक बजता है, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी। जब तुम किसी कवारी लड़की को फोन करके दावतें गुनाह देते होंगे, उस वक्त उस रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी। उस रसूल ने पूरी पूरी रात तुम्हारे और मेरे लिए मगफिरत की दुआएं की। उम्मुल मोमिनीन मां आयशा फरमाती है, पैर सूज जाते। मैं कहती हुजूर पैर सूज गए, बस भी कीजिए। मेरे रसूल कहते नहीं आयशा, मेरी उम्मत बहुत गुनहगार है, मुझे रो लेने दे, अपनी उम्मत के लिए सवाल कर लेने दे। मां आयशा कहती वो सूजे हुए पैर रसूलुल्लाह के फट जाते, उससे खून की फुहारें निकलने लगती। बताओ, आज उस रोने का ये सिला दिया कि तुम्हारे घरों में फिल्मों के नाम पे भजन बजे। उस रोने का ये सिला दिया कि तुम्हारी शादियों में म्यूजिक बजे। उस रोने का ये सिला दिया कि तुम चेहरे से दाढ़ियां निकालकर गटरों में फेंक दो। मुझे बताओ ना सिला। और अपने उलमा से कहता हूं माजरत के साथ, तुम आपस में इख्तिलाफ कर रहे हो। मेरे नबी ने फरमाया, मन अज़ा मुस्लिमन फक़द अज़ानी व मन अज़ानी फक़द अज़ल्लाह। जिसने किसी मुसलमान का दिल दुखाया, गोया उसने अपने नबी का दिल दुखाया। हाय हाय, ये दिन दिखाया तुमने नबी को, ये दिन दिखाया। अरे अबू जहल और अबू लहब नबी का दिल दुखा चुके, पत्थर बरसाए, दंदान शहीद किए, गालियां दी, माज़ल्ला मजलूर कहा, सब कुछ कह चुके, वो जालिम फना हुए। तो जमाने में वहाबिया नजदिया आए, उन्होंने नबी को गालियां दी। अब आशिक कहलाने वालों तुम बचे थे, आशिक कहलाकर नबी का कब्र में तुम दिल दुखाओगे। जालिमों, महबूब का हक था यही, इश्क के बदले अदावत कीजिए। उस नबी के दिल का हम न ख्याल रखे तो कौन। माँ पैसे मांगे तो दे दो, मेरी माँ का दिल न टूटे, ये मेरी माँ है। बाप मुतालबा करे तो कर दो, मेरे बाप का दिल न टूटे, ये मेरा बाप है। मुझे बताओ, कभी नबी का ख्याल भी किया? मेरे सुटने वाले कदम से मेरा नबी का दिल टूटेगा, मेरे रसूल का दिल टूटेगा, कभी ख्याल किया? अगर नहीं किया तो कब्र में दीदार किस मुंह से करोगे? अरे तुम पर कसम होगा, अल्लाह के हबीब तसल्ली देने उस वक्त आएंगे जब बाप छोड़कर मुंह फेर कर जा चुका होगा, भाई जा चुका होगा, दोस्त जा चुके होंगे। अरे सब मुंह फेर कर, मनो मिट्टी मुंह पे डालकर जब लौट चुके होंगे, हसरत से सबको जाते देखते होंगे कि आवाज आएगी, न घबरा न घबरा, सब जा चुके, अब तेरा आका आता है। क्यों आता है? तो बरेली का इमाम कहता है, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, लेकिन नरम नरम गद्दों पे फजर छोड़ी होगी। हुजूर कब्र में आकर ये कहिए तो गद्दार है, मेरी आंखों की ठंडक को अदा नहीं करता था, ये तो चेहरे की से मेरा नूर निकालकर गटरों में फेंकता था। नबी को अपनी तरह बशर कहलाने वालों के साथ उठता बैठता था, नबी के इल्मे गैब के मुनकिरीन के साथ रिश्तेदारियां करता था, सलातो
सलाम भी पढ़ता था। सलाम का मजाक उड़ाने वालों के साथ रिश्तेदारियां, ये मेरा नहीं है। अल्लाह न करे, अल्लाह दुश्मन को भी कभी वो दिन न दिखाए, कभी वो दिन न दिखाए कि जिस दिन नबी कह दे ये मेरा नहीं है। खुदा नाराज हो, नबी के वसीले से खुदा को मना सकते हैं। वो नबी नाराज हो जाए कहां जाए, किसके दरवाजे पे दस्तक देंगे? ये सोचते हो अगर वो नाराज होके चले जाएं तो किसी दूसरे नबी का दामन पकड़ोगे? हदीस सुनो, हदीस, कयामत का दिन होगा, मेरे रसूल फरमाते हैं जहन्नम लाई जाएगी, लाखों फरिश्ते होंगे, जहन्नम को हाँक कर लाते होंगे, बदबू निकलती होगी, जहन्नम के शरारे निकलते होंगे। खुदा का गजब एक तरफ, दूसरी तरफ जहन्नम का दहकना, वो जहन्नम जिसकी बदबू से लोगों के पित्ते पानी हो रहे होंगे। ऐसे वक्त में नेक, परहेजगार, मुत्तकी सबकी जबान पे होगा नफ्सी 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 नफ्सी, मेरा हाल, मेरी क्या, सबको अपनी पड़ी होगी। हत्ता कि अंबिया भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर भी कहेगा नफ्सी नफ्सी, आदम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर भी कहेगा। जो साहिबे जो नबूवत के जो नबूवत वाले, जिनको अल्लाह ने नबूवत दी, वो अंबिया नफ्सी नफ्सी कहेंगे। नमाजियों अपनी नमाज पे कहां नाज करते हैं? सब नफ्सी नफ्सी कहेंगे। उस दिन अगर किसी की जबान पे उम्मती उम्मती होगा तो मेरे और आपकी आका होगा। उस दिन वो अपने आप की फिक्र नहीं, अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं और सजदा करके उम्मत को बख्शवा रहे होंगे। तो याद रखो, अगर खुदा नाराज हो तो हम नबी के वसीले से खुदा को मना सकते हैं। नबी नाराज हो जाए, इसके पास दस्तक है। आका फरमाते कयामत के दिन जनाब इब्राहिम को भी मेरी हाजत होगी। अरे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी हाजत होगी तो क्या हमें आपको नहीं होगी? इसीलिए इमाम कहते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। इसलिए उनका दिल न दुखाओ, उनके दिल को तकलीफ न पहुंचाओ, वरना कब्र में आएंगे जरूर और अगर मुंह फेर कर चले गए तो क्या बनेगा। इसलिए सच्ची तौबा कर लो, मौत को आना है, मौत आएगी, जरूर आएगी मौत। इसलिए अपनी आखिरत की फिक्र करो, आखिरत की तैयारी। बहरहाल जनाब राबिया बसरी ने कहा, हसन बसरी पुल सरात पर से सब गुजरेंगे, यही अर्ज कर रहा, आपको याद होगा, सब गुजरेंगे, तुम मैं सब। मैं पुल सरात से पार लगूंगी या कट के गिरूंगी, किसमें मेरा शुमार होगा? इमाम हसन बसरी उस पर भी चुपे। 3 सवाल है, मैं जन्नती या जहन्नमी, मेरा नाम आमाल सीधे हाथ में या उल्टे हाथ में, मैं पुल सरात से गुजर जाऊंगी कि कट के गिरूंगी। इमाम हसन बसरी चुप थे। राबिया ने कहा, हसन जवाब दो ना, बोलो हसन जवाब दो। इमाम हसन बसरी के लब खुलते हैं, अब जवाब सुनो, जवाब सुनो। जो अली का मुरीद व खलीफा उसका जवाब सुनो। अली जिसको खतीब कहे, खिताबत की इजाजत दे, उसका जवाब सुनो। जिसको दुनिया शेखुल मशाइख कहती हो, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहती हो, जिसकी शागिर्दी पर लोग नाज करते हो, उस हसन बसरी का फरमाते हैं, राबिया तेरे 3 सवाल मैंने सुने, उसका जवाब ये, राबिया तू तेरे बारे में पूछ रही है कि तू जन्नती या जहन्नमी। हसन बसरी अपने बारे में यकीन से नहीं कह सकता कि हसन बसरी जन्नती है या जहन्नमी। तू तेरे बारे में पूछे, मुझे खुद को पता नहीं मैं कौन हूं। उम्मीद की जा सकती है, यकीन से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि खुदा चाहे ना तो नबी के बेटे को भी जहन्नम में डाले। तवज्जो आपकी, मुझे वहाबी न समझना, मैं सुन्नी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा खानदान जो है वो मुझसे लेकर मौला अली तक सब सुन्नी हुए, सरकार के नाले कसम। हम लोग तहदीस नेमत के लिए साहिब शजरा लोग हैं। इतनी तवील कड़ियां हैं सुन्नियत की, लेकिन कह रहा हूं सुन लो, अल्लाह चाहे तो नबी का बेटा, असल बेटा
آج جتنے اولاد کہلاتے پھر رہے نا، وہ اگر سچے ہیں تو نسل میں ہے، اصل نہیں۔ ایک نسل ہوتی ہے اور ایک اصل۔ جو ڈائریکٹ بیٹا ہوتا ہے نا وہ اصل ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نسل ہے۔ ہم تعظیم کرتے ہیں نسب کی، نسب قیامت کے دن کام آئے گا، لیکن خدا چاہے تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈال دے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا؟ تم بھول گئے آخرت کو؟ ارے جب نوح کا بیٹا جہنم میں جائے گا، ہم تم کون ہیں؟ کیوں فراموش کر بیٹھے ہو؟ کیوں بھلا بیٹھے ہو آخرت کو؟ حسن بصری کہتے ہیں رابعہ تو جنتی یا جہنمی یہ تمہیں بتا ہی نہیں سکتا، مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی۔ رابعہ تو کہتی ہے کہ تیرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا کہ الٹے ہاتھ میں؟ مجھے میرے بارے میں پتا نہیں، سیدھے ہاتھ میں دے گا کہ الٹے ہاتھ میں؟ تو کہتی ہے تو گزرے گی کہ کٹ کے گر جائے گی جہنم میں؟ مجھے میرے بارے میں یقین نہیں ہے کہ میں پل صراط سے گزروں گا کہ کٹ کے گروں گا۔ رابعہ بصری کہتی حسن نکاح کے لیے بہت سی عورتیں مل جائے گی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس نکاح کے لیے ٹائم نہیں ہے، کیونکہ میرے لیے 3 بڑی بڑی گھاٹیاں ہیں، مجھے یہ تینوں گھاٹیاں طے کرنا ہے۔ مرنے سے پہلے اس یقین کی منزل پر پہنچنا ہے کہ میں جنتی ہوں، مرنے سے پہلے یہ یقین مانا ہے کہ میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا، مرنے سے پہلے یہ گارنٹی لینا ہے کہ میں پل صراط سے پار لگوں گی، چلے جاؤ یہاں سے اور مجھے آخرت کی تیاری کرنے دو، مجھے وقت نہیں ہے نکاح کا۔ بہت سی عورتیں ملے گی شادی کے لیے، نکاح کے لیے مجھے تو آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ امام حسن بصری کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہتے رابعہ اب شاید تیرے بعد اب ایسی فکر والی عورت پیدا نہیں ہو سکتی، اور یہ کہتے ہوئے آپ تشریف لے گئے۔ جب یہ فکر رابعہ کی تھی جسے نکاح کرنے کی فرصت میں، عورت کے لیے نکاح مباح ہے، اعلی حضرت نے تحقیق کی نا، میں اس میں بھی الجھانا نہیں چاہتا، نکاح مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے نکاح مباح ہے یا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ تو رابعہ ایک مباح کام آخرت کی تیاری کے لیے کرنا نہیں چاہتی، اور ہم گندی تصویریں دیکھ کر ٹائم پاس کرتے ہیں۔ ٹائم پاس کس کے لیے؟ جس کی آخرت کی اتنی بڑی گھاٹی ہو،